हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। ह्यः अर्थात् 16 दिनाङ्के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण सत्रस्य उद्घाटन प्रमाणपत्र वितरण एवं मनुष्यजीवने यज्ञानां प्रभावः अस्मिन् विषये एकः व्याख्यानः अपि आयोजितः आसीत्। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः मुख्यवक्त्री प्रोफेसर शोभा मिश्रा महोदया आसीत्। महोदया प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी वर्याणां पुत्री तथा सदाशिव कुमार द्विवेदी महोदयस्य भगिनी अस्ति। महोदया सम्यक् सुष्ठुः व्याख्यानं कृतवती। इतने भव्य कार्यक्रम के बाद और जलपान के वितरण के बाद किसी का भी मन नहीं है कोई बहुत बड़े शोरपूर्ण व्याख्यान को सुनने। और जहाँ सुनीता आर्या जी की बड़ी विदुषी लगी आई हैं, निरंतर यज्ञ संपादित करती रही हैं, उस सभा को मैं यज्ञ के विषय में कुछ समझाऊं इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं स्वतः सिद्ध है। यज्ञ के महत्व को जिस महाविद्यालय ने स्वीकार किया और वहाँ पर बैठा एक क्रोधान्वित व्यक्ति जो जब चाहे तब आकर आपका यज्ञ संपादित कर सक रहा है और उस यज्ञ का आप आनंद ले रहे हैं, आत्मिक आनंद, पर्यावरणीय आनंद, वैचारिक आनंद और जो सहृदयता यहाँ दिखाई दे रही है, निश्चित ही वो बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है। तो यह सभा यज्ञ है तो 4-5 बार बच्चे यदि आपस में लड़ते रहते तो माता पिता कभी सुखी नहीं रहते। और वो माँ ने 2 रोटी बनाई, आधी आधी चारों थाली में डाल दी और फिर चारों ने आधी आधी खाके फिर माँ की ओर देखा कि अभी अगली आएगी उसमें भैया बहन ले लेंगे, अगली आएगी उसमें हम दोनों ले लेंगे। वो जो बात की अपन ने बचपन में खाया है ना, हमने अपने माता पिता को बहुत सुख दिया है कि हम मिलकर रहने वाले परिवार थे। तो ये जो पूरा परिसर बैठ ये हमारी जो परिषद बैठी हुई है, ये भी परमात्मा की संतति है, वो भी ईश्वर की बनाई हुई है, हमसे बहुत ही द्वेष रखती है, तब भी वो ईश्वर की है। मैं उसके लिए अपनी तरफ से दुर्भावना नहीं रखूंगी, सिर्फ अपनी दुष्प्रवृत्तियों का, दुर्भावनाओं का, दुर्विचारों का, अपने नैराश्य का, अपने इस समय वो क्या है ना डिप्रेशन, उस क्या आहुति डाल दीजिए अपनी ज्ञानाग्नि में। किसी भी प्रकार की विपरीतता ना आए। जब वो 5 लोग पीछे वाली 5 बैठकर बात कर रही थी, अगर आप न पंचायत कर रहे हो आप में से कोई एक, तो 4 एक फॉर्मूला अपना लो, उसी समय कोई अच्छे से मंत्र कर कोई अच्छी सी बात करनी शुरू कर दो। हमको निंदा प्रकरण में भाग नहीं लेना है। एक बार हमारा एक समूह निंदा प्रकरण से बच जाएगा और ये प्रवृत्ति चालू हो जाएगी, पूरा का पूरा परिसर स्वस्थ हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन बस इतना ही था कि यह यज्ञ अब हमें शुरू करना है। हम ईश्वर की संतति हैं, ईश्वर के हमसे ऊपर कोई एक तो है ही, चाहे वो किसी भी रूप में मान लो। हम लोग गुरु के रूप में मानते हैं, हम अपने पिताजी के रूप में, हमारे ईश्वर हमारे पिताजी हैं और जो हमारे सद्भावना रखे, जो हमें सम्मान दिखाए, वो सब हमारे लिए पथक प्रवर्तक है, प्रेरक है, इसलिए वो गुरु की कोटि में है। तो गुरु के रूप में तो हम अपने किसी न किसी को, अपने से बड़े को, अपने से बराबर वाले को, जिसका बौद्धिक संबंध हमसे अधिक हो, रख सकते हैं। एक हमसे बड़ी सत्ता परमात्मा है, उसके द्वारा संचालित यह जगत है, हम सब उनकी संतति हैं। ये हमारे पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत नदियाँ सब कुछ किसी एक निश्चित विधान पर चल रहे हैं। हमारा सद्भाव समग्र परिवेश के प्रति समान रूप से होना चाहिए और हम स्वयं हम अपने माता पिता के रूप में हमारे बनाने वाले परम पिता परमेश्वर को दुखी नहीं करना चाहते। मैं दुखी रहूंगी, मेरे माता पिता के रूप में, मेरे संरक्षक के रूप में बैठा मेरा ईश्वर दुखी होगा। इसलिए अपनी अंतरात्मा को एक क्षण के लिए भी दुखी मत करिएगा। हानि लाभ सुख दुख
दुखे समे कृत्वा लाभा जया जयौ। सुख दुख हानि लाभ सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, आपके समय पर आपको मिलेगा। तो एक पहला निवेदन आपसे यही था कि यह यज्ञ आज से शुरू करना है कि हमें किसी भी प्रकार की विपरीत मनस्थिति में कभी भी नहीं आना है। एक क्षण का समय भी हमें निंदा प्रकरण, प्रसन्नता, आत्मग्लानि, महत्वाकांक्षा की हानि, ये नहीं हुआ, अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, नहीं हुई तो फिर करेंगे। 25 फीट गहरी यदि भवन में हम कूद कर निकलने का स्वप्न में संकल्प ले सकते हैं कि भवन में फंसा कभी निकलता नहीं है। एक बार मैं 25 फीट गहरे भवन में फंस गई स्वप्न में, तब भी मैं बोली कि मुझे निकलना है, मैं भवन ताकत लेगी, मेरा निकल के दिखाऊंगी। उसके बाद तो जो दिव्य मेरा माने मस्तिष्क परिवर्तन हुआ है, मेरे संग एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि विशिष्ट परिस्थिति थी। 24 साल 9 महीने का मेरा बालक बिस्तर पर था, तो उसको मैं याद कर रही थी, वो मुझे मिलता नहीं था कहीं। ये पूरी दुनिया में कई बार घूम लिया, नहीं दिखता था। तो उस दिन मैंने उसके जन्म दिवस के दिन पहले कहा, भैया तुम नहीं मिलते हो और एक बार तो मिल जाओ, हम तुमको गले लगाना चाहते हैं। और स्वप्न देख रही हूँ कि 25 फीट गहरी भवन में गंगा जी में, काशी की गंगा जी में फंस रही हूँ और वहां से निकली और खड़ा था मेरे बगल में मेरा ऊपर माने 30 वर्ष का बालक ऊंचा मुंडा। तो उसके बाद से मेरा मस्तिष्क बहुत परिवर्तित हुआ। मैंने माना कि अनुकूलता यदि मस्तिष्क में रखोगे तो जीवन में कभी भी एक क्षण के लिए भी निराशा नहीं आएगी। पूरी परंपरा से परिचित हैं, पूरी की पूरी। केवल आर्य समाज में और गायत्री परिवार में यज्ञ विधान में एक अंतर है, हम लोग गायत्री जी की मूर्ति को मानते हैं और आर्य समाज में भगवान राम और कृष्ण भगवान को महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, लेकिन मूर्ति वहाँ नहीं मानी जाती। उसका भी एक उस समय का सामयिक महत्व था कि हमारे स्वामी दयानंद जी ने मूर्तियों को क्यों छिपा दिया, क्योंकि उनका निरादर हो रहा था इसलिए, और बाकी कोई भी द्वंद्व नहीं है। तो हम क्रमशः देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने गुरु का आह्वान करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, वो उसके विषय में बोल चुके। फिर अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः। जैसे हम तत्काल पवित्र और अपवित्र दोनों ही मनस्थितियों में अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। वही बात, हमारे सद्गुण और दुर्गुण सब कुछ भगवान के हैं, ईश्वरार्पण जिसकी से हम जीवन, यहीं से हमारे यज्ञ का प्रथम दीदी बताती रही ना कहीं गलत हो जाए तो, फिर हम करते 3 बार आचमन अमृतो बस्तरणमसि स्वाहा। जहाँ हम बैठे माने जब हम आसन में बैठ के करते तो बस्तरण आसन के लिए नहीं, यदि हम महाविद्यालय में हैं तो आज से कसम खा लीजिए कि अपने महाविद्यालय के लिए एक शब्द जो हमारी ज्ञान भूमि है, जहाँ से हम उनको ज्ञान के लेकर पूरे विश्व में व्याप्त होंगे, उस भूमि का हम कभी भी अपमान न कर सकते हैं न सुन सकते हैं। जब के लड़के आना बेटियां यदि कोई तुम्हारे विद्यालय को कुछ कहे तो ठीक, तो अमृतो बस्तरणमसि स्वाहा, अमृता विधानमसि स्वाहा। और हमने क्या कहा, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री शयताम स्वाहा। अरे एक सत्य अपना लो जीवन में, बहुत सफल हो जाओगे। जैसे ही सत्य अपनाएंगे ना, माता को जाके सच बताना है कि कितनी देर बाद कॉलेज से निकल कर आए महाविद्यालय से, बस सारे बवाल खत्म उसी समय। बता देना जाके माँ को पता है ना, संकट खुद हट दे, है ना। तो एक क्षण सत्य यदि हमने अपने जीवन में अपना लिया तो उसके बाद यश उसका पीछा करता हुआ आपके पास आएगा। और जहाँ सत्य और यश है वहाँ श्री समृद्धि उत्कर्ष तो है ही। फिर हम अपनी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप लोग विज्ञान के लोग की पढ़ी लिखी नहीं हो, विज्ञान की मेरुदंड का मैंने
स्थल ये है ना, यहीं पर हम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठते विशिखा मध्ये। क्या मामला, ये देवी यहाँ पर बैठो, तेजो वृद्धिं पुरुष में, मेरा आंतरिक तेज प्रकर्ष करो। जब मैं हम किसी का आहित किसी का करना, सांसारिक वस्तु हम मांग ही नहीं रहे हैं। हम सोने के कड़े और चांदी की पायल और बिछियां और डायमंड ज्वेलरी कुछ नहीं मांग रहे। हम एक चीज मांग रहे हैं कि मेरा आंतरिक तेज प्रकर्ष करो। मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरा अस्तित्व विद्यमान हो, मैं दिखूं। और क्यों मैं दिखाने के लिए नहीं दिखूं, कम से कम वो औरों को भी उन सत्य यश और श्री के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। बिना बोले जब आपको कोई अनुकरणीय मानता है तब आपके जीवन की सफलता है। कह के मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, अब नहीं कर सकता। आपका और होता है, आपकी विद्यमानता होती है। फिर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जो हमारा सबसे बड़ा प्राणायाम से पूर्व का मंत्र है और उपनिषद का ये प्राण स्वरूप है। ओम और व्याहृतियां हमारे संग हैं ही, ओंकार और उसके बाद 3 भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृतियां, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः, फिर ओम भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। प्रतिदिन 3 बार इस मंत्र का उच्चारण आप लोग कर लीजिए भगवान के सामने। भगवान को हम किसी रूप में नहीं मानते कि जहाँ ध्यान आकर केंद्रित हो सके वहाँ पर ये आपके मेरुदंड को ऊपर करके माने तेज का जो प्रवाह है उसमें सहायक बनेगा। फिर हम अपने न्यास करते हैं। ओम वांग में हास्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुओर में बलमस्तु, ओम भूर्भुवोर में ओजो अस्तु। सारे अंगों के स्वास्थ्य की तो कामना कर दी, प्रार्थना कर दी। जब हमने अपने अंगों को अपने वश में रखा और उनके स्वास्थ्य की कामना की, तब तो हमारे अंग भी हमारे लिए तेजस्वी बनेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। कितनी बाधाएं हैं। अपने शरीर को निरंतर अपने मस्तिष्क के संग समायोजित करके रखिए। कई तो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम अपने शरीर को में भीतर पल रही बीमारियों को देख ही समझ ही नहीं पाते, अनुभव ही नहीं कर पाते। 3rd 4th स्टेज में जाके पता चलती है, तब हम किसी भी स्थिति में नहीं रह जाते। तो अपने शरीर के सभी ये मुख्य इंद्रियों और अपने अंतर प्रतिदिन ध्यान लगाकर शरीर से संवाद कीजिए। ये जो चेतना का आंतरिक प्रवाह है ये आपको अपने आप में व्याधियों से बचाएगा। इसीलिए ये जो हमारा मनुष्य उपयोगी यज्ञ विज्ञान है ये इसीलिए इन सब न्यास इत्यादि को कराता है कि आपका अपने शरीर से संवाद हो सके। इसके बाद हम लोग बहुत सारे मंत्र इस्तेमाल करते हैं, अग्नि का स्थापन करते हैं। ये जो तुम्हारे देवी मैया और सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन मां गणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। सबको जोड़ दिया। मातृ चरण कमलेभ्यो नमः और कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। आप अपने घर की, अपने महाविद्यालय की, अपनी कक्षा के वास्तु को रोज एक बार प्रणाम करें। एक क्षण लगता है बस, वो वास्तु आपके प्रति अनुकूलता का भाव बना देगा। वो पूरा का पूरा आपका जो वातावरण है वो आपके अनुकूल हो जाएगा। फिर बहुत सारे हमारे वो हैं गणानां त्वा गणपतिगुम इत्यादि
रक्षा विधान है, रक्षा विधान भी हमें रोज कर लेना चाहिए। एक मंत्र पर जरा सा ध्यान दिलाकर फिर मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि आगे सुनीता दीदी को बोलना है। और हम लोग ऐसे आर्य समाज में अग्नि स्थापन में 3 आहुतियां डलती है, तो 4 डालते हैं। उसका पर एक मंत्र हमारा आपका पहला कॉमन है, ओम अयं तैत्मात्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। अग्निदेव से हमने क्या कहा? हे अग्निदेव, आप हमें हमारी आत्मशक्ति का विकास करिए, हमको हर प्रकार से संपन्न और समृद्ध करे। यह जो अग्नि में हम आहुति डालने जा रहे हैं, अग्नि तो पहले स्थापित हो और जो आहुति डालने जा रहे हैं, यह यहाँ से धूम्र के रूप में ऊपर की ओर उठे, हमारे उत्कर्ष को अपने साथ ले जाए, हमारी सत्प्रवृत्तियों को जगत में व्याप्त करे। यह धूम्र आकाश में जाए, वहां पर जो पर्जन्य बैठा हुआ है, बादल बैठे हुए हैं, उनसे में जो दूषित जल है, यह धुआं उस दूषित जल को अवशोषित करे और उस बादल के बीच में अपना यह औषधीय तत्व व्याप्त करे। फिर वो पर्जन्य वहां से बरस कर उसके अपने जल के संग उस औषधि को लेकर आए, और वह जल जब भूमि पर गिरता है, तब उससे उत्पन्न होने वाला जो अन्नादि है, उसको हम भी खाते हैं, हमारे पशु भी खाते हैं। और वही हमने तो अग्निदेव को समर्पित किया था, पर हमारा वह जो भविष्य है, वह हमें पुनः औषधि के रूप में हमारी वनस्पतियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। उससे केवल हम नहीं, हमारा न्यायेन मार्गेण मनीषा, जो हमारे राजा हैं, वो न्याय के मार्ग से इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करे। हमारा स्वामी, हमारा जो राजा है, शासक है, वो अराजक ना हो। बहुत बड़ा यज्ञ का हमारे जो पुरोहित होते थे या यज्ञ करने वाले होते थे, वो अनुशासन अपने हाथ में रखने वाले बहुत बड़े स्तंभ होते थे। शुभमस्तु नित्यं सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे दीदी, वो खिताब प्रणाम वाला मंत्र यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेज आयुष्यमारोग्यम। 12 चीजें खट से मांगी हमने एक यज्ञ में, और कोई भी किसी के लिए विपरीत नहीं जा रहे हैं, है ना। श्रद्धा मांगी, जो कार्य कर रहे हैं कम पड़ जाए, और उस यज्ञ का, उस धुएं का प्रभाव देखा गया कि बैक्टीरिया उसमें से नष्ट हो गया। तो यज्ञ केवल आध्यात्म की बात नहीं है, यज्ञ व्यक्तिगत बात नहीं है, यज्ञ मानव मात्र के लिए है, संपूर्ण विश्व के लिए यह एक अच्छी परंपरा है, जिसको बनाए रखना चाहिए। उद्बोधन से शोभा जी ने यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को मानसिक यज्ञ की भावभूमि में पहुँचाकर आत्म कल्याण करने के लिए प्रेरित कर दिया है। सभी के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी बहुत आनंदित हो रहे हैं। उनकी ओजस्वी वाणी और यज्ञ के महत्व को सुनकर आपने बिल्कुल सत्य कहा शोभा जी। आचार्य महोदया सच में जाने वाली थी, किंतु आपके व्याख्यान तो हम नहीं कहेंगे, आपके अनुभव और यज्ञ के महत्व से वो इतनी प्रभावित हुई कि बैठी रह गई और सभी लोग बैठे रह गए। आपके बोलने के बाद लेकिन मैंने आपका परिचय पहले इसीलिए नहीं दिया था कि आप लोग इनका पहले उद्बोधन सुने, इनके विचारों को सुने। शोभा जी